हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको पूरी वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एडवर्ड एस इवॉन्स की स्टोरी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने अपने आप को मार लिया था। किसी पिस्टल से नहीं, कोई सुसाइड करके नहीं, कोई जहर खा के नहीं, बल्कि चिंता से, वरी से। कैसे, अब हम इनकी पूरी स्टोरी समझेंगे। तो एडवर्ड एस इवॉन्स पॉवर्टी में बड़े हुए थे, मतलब ही वॉज ब्रॉट अप इन पॉवर्टी। उसके बाद उन्होंने जॉब स्टार्ट करी बाय सेलिंग न्यूज़पेपर्स। देन उनकी जॉब लगी एज अ ग्रोसर्स क्लर्क। उसके बाद जब 7 लोग उन पे डिपेंडेंट थे फॉर ब्रेड एंड बटर, तो एडवर्ड एस इवॉन्स ने असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब करी। 8 साल तक उन्होंने ये जॉब करी। उस जॉब को इसलिए नहीं छोड़ पाए क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी 7 लोग डिपेंडेंट थे, तो इसलिए उनको पैसे चाहिए थे हर महीने, इसलिए वो जॉब करते रहे। लेकिन 8 साल बाद उन्होंने हिम्मत जुटा के $55 बोरो करके अपने फ्रेंड से और $20,000 पर ईयर वो कमाने लग गए थे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट सेटअप कर दी, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर लिया था, जहाँ पे वो सालाना $20,000 कमाते थे। लेकिन उसके बाद ही उनकी जिंदगी में एक फ्रॉस्ट आई, बहुत ही भयंकर फ्रॉस्ट। हुआ क्या, उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए एक बिग नोट एंडोर्स किया और वो फ्रेंड हो गया उनका बैंकरप्ट। तो मतलब कि जो उनके फ्रेंड को उनको पैसे देने थे वो दे नहीं पाए क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया। उसके ऊपर जिस बैंक में एडवर्ड एस इवॉन्स ने अपने पैसे जमा करे हुए थे, वो बैंक कोलैप्स हो गया। अब उनके पास जितना भी पैसा था वो तो सारा खत्म हो ही चुका था। अब वो $16,000 के कर्जे में आ चुके थे। अब ना तो वो खा पी रहे थे, ना वो खा रहे थे, ना वो पी पा रहे थे, ना वो सो पा रहे थे। वो इतना चिंता करने लग गए थे कि चिंता करते करते वो बीमार हो गए। एक दिन वो साइड वॉक पे चल रहे थे, चलते चलते वो गिर गए। वो इतने कमजोर हो चुके थे, डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट पर बोल दिया। बेड रेस्ट पे लेटे लेटे उनकी बॉडी में बॉयल्स डेवलप हो गए। वो बॉयल्स इनवर्ड भी डेवलप होने लगे, तो इसलिए बेड पे लेटे रहने में भी उनको बहुत तकलीफ होने लगी। फाइनली डॉक्टर ने उनके चेकअप करके ये घोषित कर दिया कि आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। अब जब उन्हें पता लग गया कि मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं जीने के लिए, तब उन्होंने सोचा अब कोई टेंशन लेने की या चिंता करने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो यूज टू स्ट्रगल और वरी। अब स्ट्रगल और वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हफ्ते, बहुत ज़्यादा हफ्ते हो चुके थे। वो लगातार 2 घंटे तक नहीं सोए थे क्योंकि वो इतने चिंतित थे कि लगातार वो 2 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं पाए थे। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि उनके 2 हफ्ते बचे उनके पास, अब उनकी सारी अर्थली जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म होने वाली है, वो एक बेबी की तरह सो गए। ही रिलैक्स और वो एक बेबी की तरह सो गए। धीरे धीरे उनकी एपेटाइट आ गई, उनको भूख लगने लग गई, उनका वेट गेन होने लग गया, उनकी जो थकावट थी वो दूर होने लग गई। कुछ हफ्तों बाद जब उन्होंने टेंशन और स्ट्रगल करना छोड़ दिया था, कुछ हफ्तों बाद वो क्रचेस के थ्रू वॉक करने लग गए थे और 6 हफ्ते बाद वो वापस से काम पे जाने लगे थे। अब वो $30 पर हफ्ता कमाते थे, मतलब हफ्ते में वो $30 कमाते थे। लेकिन पहले वो $20,000 कमाते थे पूरे साल में। लेकिन वो $30 जो हफ्ते में कमाते थे उसमें वो बहुत खुश थे। अब यहाँ पे जो लेसन है स्टोरी का वो शेयर करते हैं हम सबके साथ। क्या लेसन है, वो कहते हैं आई हैड लर्न माई लेसन नाउ। मैंने अब अपना लेसन सीख लिया है। वो लेसन क्या है, नो मोर वरी फॉर मी, कि अब मैं चिंता नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ही पता है चिंता करने से जो एडवर्ड एस इवॉन्स है उनकी ये हालत सिर्फ और सिर्फ चिंता करने से हुई और किसी वजह से नहीं। वो खुद बोलते हैं वरी एंड वरी ब्रॉट ऑन दिस इलनेस, नथिंग बट वरी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैंने अब अपना लेसन सीख लिया है कि चिंता से मेरी इतनी खराब हालत होगी, मैं मरने वाला था, इसलिए अब मैं चिंता नहीं करूंगा। अब आपको समझ ही आ गया होगा चिंता कितनी भयंकर होती है, इसलिए कहते हैं चिंता चिता है। दूसरी चीज वो कहते हैं नो मोर रिग्रेट अबाउट द पास्ट, कि मैं अपने पास्ट का रिग्रेट नहीं करूंगा। जैसे कि हम लोग करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है वो ये रिग्रेट करे कि मैंने अपने 3 महीने वेस्ट कर दिए, मैं उस 3 महीने में पढ़ाई कर लेता, अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो रिग्रेट करने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमारा ह्यूमन नेचर है, हम पास्ट को लेकर रिग्रेट करते हैं। लेकिन हम सबको पता है पास्ट सिर्फ एक ही तरीके से कंस्ट्रक्टिव हो सकता है कि आप पास्ट में जो भी आपने गलती करी आप उससे सीखो और वो फ्यूचर में वो गलती मत दोहराओ। ठीक है, अब सपोज मैं YouTube का चैनल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सोचता कि मैंने 1 या 2 साल पहले काश मैंने वीडियो बनानी शुरू होती, मैं आज कितना ऊपर होता। या आपकी किसी से शादी हो गई या रिलेशनशिप में आ गए, अब आप सोचते हो कि यार शिट, मैं इसके साथ मैंने क्यों शादी करी, मैं क्यों रिलेशनशिप में आया, मैं पछता रहा हूँ, मैं पछता रही हूँ। तो रिग्रेट करने से तो अब कुछ होगा ही नहीं ना। तो इसलिए वो कहते हैं मैं अब रिग्रेट नहीं करूंगा अपने पास्ट का, और नो मोर ड्रेड ऑफ द फ्यूचर, अब मैं फ्यूचर से अपने डरूंगा भी नहीं। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको डर लग रहा है कि मेरा अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ मेरे पूरे साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, आप यही सोच के डरते रहते हो, आपका दिन खराब हो जाता है। एक दिन जब मैं GBS से रिकवर करा था तो मैंने कहीं चीज पढ़ ली थी कि किसी का एक्सीडेंट में
किसी, जब मैं जीबीएस से रिकवरी कर रहा था तो मैंने किसी स्टोरी पढ़ी थी कि एक इंसान ड्राइव कर रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो कभी चल ही नहीं पाता। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आने लगी थी कल को फ्यूचर में मेरे साथ ना हो जाए, मेरे साथ ना हो जाए। तो उस फ्यूचर की चिंता करते करते मैंने अपने प्रेजेंट को खराब किया, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, मेरा दिमाग भी खराब हुआ, लेकिन वो चीज़ तो कभी हुई नहीं। लेकिन मेरा टाइम तो वेस्ट हुआ ना चिंता कर करके। इसलिए हमारे को कभी भी फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये प्लानिंग करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। हैव नो एंग्जाइटी अबाउट द टुमारो। ये नहीं सोचना चाहिए कल को मेरा फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी को कोरोना हो गया मेरी फैमिली में, कल को मेरे साथ ये हेल्थ क्राइसिस आ गए, कल को मेरे को ये बीमारी हो गई, न्यूज़ में कोई नेगेटिव चीज़ देख ली, कल को ये मेरे साथ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और हम ये सोच सोच के अपना प्रेजेंट खराब करते हैं, फ्यूचर से डरते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं, जो कि नहीं करना। तो एडवर्ट इवॉन्स हमारे को ये बताते हैं आखिरी में कि मैंने अपना सारा टाइम, एनर्जी और एंथुजियाज्म अपनी जॉब में लगाया। तो हमारे को भी यही करना है, ना तो हमारे को पास्ट का रिग्रेट करना है, ना ही फ्यूचर की चिंता करनी है, ना डरना है फ्यूचर से। आज आप जो भी काम करो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आज की पढ़ाई आप अच्छे से करो, सारा टाइम, एनर्जी, एंथुजियाज्म आज की पढ़ाई करने में लगा दो। अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे फ्यूचर का और पास्ट का नहीं सोचना, मुझे आज सबसे बेस्ट अपना पूरा टाइम, एनर्जी और एंथुजियाज्म लगा के आज की वीडियो बहुत अच्छी बनानी है। दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। इसलिए इस स्टोरी से हमारे को यही समझ आता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंता करने से वही होता है जो एडवर्ट एस इवॉन्स का हाल हुआ। और हमारे को पास्ट का रिग्रेट नहीं करना चाहिए और फ्यूचर की चिंता और फ्यूचर से डरना नहीं चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप अगर आपको वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनकी भी मदद होगी। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो ये वीडियो देख के उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले, थोड़ी मदद मिले। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करोगे। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।